श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की सेवा में जो लगे रहते हैं, प्रभु से अपनापन रखते हैं, वो संसार से निर्भय हो जाते हैं। उनको कभी भय नहीं लगता, किसी परिस्थिति में, किसी जीव जंतु से, किसी व्यक्ति से, किसी देवी देवता से भी भय नहीं लगता उनको। स्वयं प्रभु ने कहा है वाल्मीकि रामायण में, विभीषण की शरणागति के प्रसंग में, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम, अर्थात जो मेरा अपने को मान करके मेरे शरण में आ जाता है और एक बार भी शरणागत होकर के कहता है कि मैं आपका हो गया, तो मैं उसको संपूर्ण चराचर सृष्टि से निर्भय बना देता हूं। तो ऐसा जो भगवत भक्त होता है कहीं भयभीत नहीं होता है। सुदर्शन सिंह चक्र जी इसी प्रकार के भक्त थे। जंगल में, पहाड़ों पर, नदियों में, निर्जन स्थानों पर अकेले विचरण करते रहते थे। उनको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि कोई भयभीत होता तो उसके भय को दूर करने के लिए उपाय करते थे। और मैं सुना रहा था आपको इनके विषय में, कल आपको सुनाया था कि मध्य प्रदेश में सतना के निकट में, सतना रिवर रोड पर रामवन नाम की एक जगह थी, आज भी है जगह हो। तो वहां ये चक्र जी जाया करते थे। वहां एक व्यक्ति थे, शारदा प्रसाद जी, जो निरंतर अध्ययन पूर्ण खोज करते रहते थे। तो उनके पास जा करके सहयोग करते थे चक्र जी, और उन्होंने मानस में अंकित पत्रों, पुष्पों, पक्षियों, ऋषि मुनि, कोल किरातों के नाम की सूची बनाया। पेड़ पौधे, वनस्पतियों के नाम पहचान करके जहां तहां से मंगा कर रामवन की भूमि में लगाया। सतना के आसपास गांवों और वन में बसने वाले वन्य जनजातियां कई रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त होते, और उन्हें सबसे बड़ा भय भूत प्रेत का होता था। सूर्यास्त के पश्चात घर से निकलना बड़ा संकट का कार्य था वहां के लोगों का। तो रामवन में भोजन वाला व्यक्ति भी भोजन बना करके, खिला करके अपने गांव चला जाता। वो भूतों के डर से सूर्यास्त के बाद हिम्मत नहीं जुटा पाता था रुकने के लिए। कोई बीमार पड़ता तो भूतग्रस्त मान करके झाड़ फूंक की जाती थी। ये सब देख समझ करके सुदर्शन जी ने बाल रूप में सौम्य स्वरूप श्री हनुमान जी की स्थापना की वहां। और मैंने दर्शन किया हनुमान जी का, दूर से दिखलाई पड़ते हैं, बहुत दूर से, लगभग 30 फुट ऊंचे हैं। महाराज, उनका चेहरा एकदम बाल स्वरूप है, ऐसे जैसे बच्चे का स्वरूप हो। और बाल रूप में देवी देवता भी अच्छे लगते हैं, जैसे बाल कृष्ण है, बाल राम जी हैं, ऐसे बाल रूप में बाल हनुमान जी। हल्का से मुस्कुराहट युक्त बाल स्वरूप का चेहरा है हनुमान जी का, बड़ा सुंदर स्वरूप। तो वो हनुमान जी की स्थापना चक्र जी ने की, जिससे वहां के लोग जो भूत प्रेत से डरते रहते हैं, उन लोगों का डर खत्म हो जाए। और जब हनुमान जी की प्रतिष्ठा की, तो प्रतिष्ठा की पूजा के बाद पुष्पांजलि अर्पित करते समय सुदर्शन जी को आभास हो रहा था कि पवन नंदन मेरे हनुमान दादा ठीक से खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं।
बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो दूसरे दिन वे शारदा प्रसाद जी एवं मोतीलाल को लेकर के एक परम सिद्ध संत के यहाँ गए। चक्र जी जिन परम सिद्ध संत के यहाँ गए थे वे रामवन के जंगल में टीले के पीछे गुफा में रहते थे और इनके आराध्य श्री हनुमान जी थे, जो समय समय पर उन्हें निर्देश भी देते थे। तो इन तीनों के पहुंचने पर परम संत जी ने सुदर्शन जी से ही प्रश्न किया कि क्या तुम रघुवंशी हो? तो चक्र जी ने कहा हाँ, आज्ञा। तो प्रणाम भी किया सुदर्शन जी ने, जब कहा कि हाँ आज्ञा, और प्रणाम भी किया। तो वो संत जो सिद्ध संत थे वो बोले कि ठीक है, आ गए। रात को मेरे आराध्य हनुमान जी ने कहा है मैं इस रघुवंशी बालक के कहने से यहाँ खड़ा तो हो गया, पर उससे कहो कि मेरी बलि कहाँ है। पूजा की विधि में बलि का विधान तो हुआ ही नहीं। अब भक्तों एक बात आप समझ लो कि बलि का तात्पर्य यहाँ जीव जंतु की हत्या करना नहीं है। बलि का तात्पर्य होता है भेंट देना। भेंट देना, सात्विक वस्तुओं का भोग, जैसे खाद्य पदार्थ सात्विक हो उनको अर्पण करना, भेंट देना, ये बलि कहा जाता है। बलि का तात्पर्य जीव जंतु बकरा भेड़ मारना यह सब नहीं है। तो वो सिद्ध संत ने बताया कि हनुमान जी ने कहा है कि मैं इस रघुवंशी बालक के कहने से यहाँ खड़ा तो हो गया, पर इससे कहो कि मेरी बलि कहाँ, अर्थात मेरे लिए जो भेंट है वो कहाँ। अब पूजा की विधि में बलि का विधान तो हुआ ही नहीं, इसलिए हनुमान जी सही ढंग से खड़े नहीं हो रहे थे भक्तों। तो तुरंत सुदर्शन जी को स्मरण आया कि बलि के लिए मंगाए गए 108 नारियल तो बोरे में ही रखे रह गए। जो बलि का विधान होता है कर्मकांड के अनुसार प्रतिष्ठा में, हनुमान जी के देवता की प्रतिष्ठा में, तो वो बोरे में 108 नारियल रखे रह गए थे। उन नारियलों की बलि चढ़नी थी, वो रखे रह गए। अब याद आया इनको, चक्र जी को। तो लौटने पर नारियल मंगाकर हनुमान जी के विग्रह के सम्मुख तुरंत तोड़ने शुरू कर दिए। 108 नारियल तोड़े गए। अब हनुमान जी का सुप्रसन्न सौम्य मुख देख करके आनंद भरे स्वर में चक्र जी बोले, आशा, इच्छा और दुराग्रह ये मेरा अज्ञान, तुम भी हठ रख लेते मेरा इतने कृपा निधान। हनुमान जी से कहा। सुदर्शन जी ने ये बात प्रचारित कर दी कि जिसे भी भूत बाधा हो वो हनुमान जी को प्रणाम करे। पढ़े लिखे लोग हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें और बिना पढ़े लिखे लोग भी अपनी भाषा और अपने शब्दों में प्रणाम करें। जहां तक हनुमान जी का विग्रह दिखाई देता है वहां तक तो भूत रह ही नहीं सकते। यदि किसी को भूत ने पकड़ लिया है तो वो उस परिधि में आ जाए जहां से हनुमान जी के दर्शन होते हैं, तो उसे भूत छोड़कर भाग जाएगा। इससे ग्रामीण लोगों को बड़ा सुख मिला, उनका भय दूर हो गया। वर्तमान और भविष्य के लिए उन्हें मानो जीवन का पथ मिला, संबल मिला। भक्तों, जंगल में वो जगह है रामवन, सड़क के पास में है, लेकिन वहां कोई गांव नहीं, कोई कस्बा नहीं। बहुत सुंदर दृश्य है वहां का, जंगल का। और श्री विग्रह के विस्तृत परिसर में बाईं ओर किष्किंधा कांड के प्रत्येक दोहे और चौपाई के अनुसार बड़ी भव्य मूर्तियां हैं, और दाहिनी ओर सुंदर कांड के अनुसार दोहे चौपाइयों के सहित सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त समीप ही मानस सर बनाया गया है। मानस के अनुसार ही 4 घाट हैं। पश्चिम घाट,
शिव पार्वती संवाद, उत्तर घाट भुसुंडी गरुड़ संवाद, दक्षिण घाट याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, पूर्व घाट तुलसी और संत समाज का संवाद। तो बहुत सुंदर एवं रमणीक हैं चारों घाट। अभी भी सतना से दर्शन को, पर्यटन को लोग आते रहते हैं। रामवन के जंगल में एक छोटा सा प्राचीन मंदिर भी है। एक बार श्री सुदर्शन जी, शारदा प्रसाद जी और मोतीलाल के साथ उनके दर्शन करने के लिए गए। सुदर्शन जी की दृष्टि श्री पवन कुमार हनुमान जी की नासिका पर गई और उन्हें स्पष्ट रूप से झलकते हुए श्रम बिंदु दिखाई दिए। श्रम बिंदु अर्थात पसीना, प्रस्वेद बूंद। तो सुदर्शन जी ने उंगली से उन बिंदुओं को लेकर के चखा तो स्पष्ट हो गया कि जल नहीं, पसीना है। किंतु इस जिज्ञासा का समाधान नहीं पा सके कि पसीना हनुमान जी को क्यों आया। अब आप अपनी भावना से ये भी सोच सकते हैं कि हनुमान जी को गर्मी हो रही थी या धूप के कारण पसीना आया, जो भी हो, लेकिन पसीना का दर्शन और अनुभव और स्वाद ये सब चक्र जी को प्राप्त हुआ था, जिससे प्रकट हुआ, प्रमाणित हुआ कि हनुमान जी केवल श्री विग्रह ही नहीं है, हनुमान जी वहां जागृत हैं। ये प्रमाण हनुमान जी ने दिया था। सुदर्शन जी ने किसी सत्संग में सुना था, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मृत्यु न समय के एक क्षण पूर्व आती है और न एक क्षण पश्चात, वो ठीक टाइम पर आती है। मृत्यु वो अपने समय पर आती है, तथा जन्म और मृत्यु के बीच में श्री हरि की कृपा करुणा सदा हमारी संभाल किया करती रहती है। अतः भय व्यर्थ और निर्मूल है। लोग जो डरे रहते हैं उनको डरना नहीं चाहिए, बस भगवान की याद रखनी चाहिए, क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में हरि की कृपा करुणा सदा संभाल करती रहती है। तो जीवन में जो कुछ घटता है वह निश्चित है, इसलिए निश्चिंत होकर भजन करते रहना चाहिए। ये बातें कच्ची आयु में ही सुदर्शन जी के चित्त और बुद्धि में गहराई से बैठ गई थी। इनके स्वभाव में निर्भयता, निर्भरता, निश्चिंतता आ गई थी। सहज ही चर्चा करने पर कह देते। सुदर्शन जी से कोई चर्चा करता भय आदि की बातें, तो वो तुरंत बोलते थे, कन्हाई जब मेरा है तब कोई अन्य अपना हो या न हो, अन्य की आवश्यकता ही क्या है। ऐसे बोलते थे भक्तों को। भक्तों, जो प्रभु का भक्त होता है उसको प्रभु के ऊपर विश्वास बहुत जबरदस्त होता है, और यही स्थिति थी सुदर्शन जी की। पक्की आस्था, अद्भुत विश्वास था इनको भगवान कृष्ण, जिनको कन्हाई वो कहते थे, उनके नाते। और समय समय पर जो भी करना आवश्यक होगा वो कन्हाई करेगा, ये भी विश्वास था। तो अब इससे ज्यादा और क्या जरूरत चाहिए। भगवान का विश्वास प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, और वो विश्वास ही उनके जीवन का आधार था। एक घटना से आपको उनके आस्था, उनके विश्वास का प्रमाण मिलेगा, वो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। सन 1943 में प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी ने अखिल भारतीय संत सम्मेलन करने का निश्चय किया। ब्रह्मचारी जी महाराज उत्सव मूर्ति थे, कोई न कोई उत्सव आयोजित करते रहते थे, वो भी बड़े धूमधाम से करते थे। तो भारत के धर्माचार्यों एवं प्रसिद्ध संतों को एक मंच पर एकत्रित करने का काम तो जटिल कार्य है, लेकिन ये करना था ब्रह्मचारी जी को। तो उन्होंने सुदर्शन जी को भेजा कि विद्यानंद जी, उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी, सबको आमंत्रित करो, सबको ले आओ। इनमें से तो कोई आया नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे संत बहुत से आए थे। ये तो बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, उड़िया बाबा, हरि बाबा, ये लोग तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन और भी बहुत से संत लोग आए थे वहां पर। भक्तों, ये आयोजन
फाल्गुन मास में किया गया। ब्रह्मचारी जी ने लिखा पढ़ी करके बिजली और पानी की लाइन जो सरकार माघ मेले में प्रयाग में डालती है, उसे बांध के नीचे मैदान में से हटाने से रुकवा लिया था कि ये बिजली पानी की लाइन हटाओ मत, हमको संत सम्मेलन करना है। तो रुकवा लिया किसी तरह से। तो माघ मेला समाप्त होने पर अनेक पांडाल झोपड़ियां बिना मूल्य, अल्प मूल्य में या अथवा बिना मूल्य के या अल्प मूल्य में मिल गई, तो उन्हें उठवा करके उत्सव के स्थान पर लगवा लिया। केवल रसोई घर और गोदाम टीन शेड में बनाए गए, गोदाम और रसोई घर, और सब उनको मिल गया माघ मेला से। तो मुख्य भाग था अखंड संकीर्तन का, वो चालू हो गया। और व्यवस्था ऐसी की गई कि रात दिन कीर्तन मंडप में 108 मृदंग अवश्य हो। कितना विशाल कीर्तन था, 108 मृदंग। और इतने मृदंग होंगे तो कुछ जांच वाले भी होंगे। अतः 125 कीर्तन करने वालों के लिए 4 दल थे। 125 कीर्तन करने वालों के 4 दल थे। और प्रत्येक दल को 3 घंटे दिन में, 3 घंटे रात में कीर्तन करना था। कीर्तन करने वाले 500 लोग थे। अब सोचिए कितना बृहद आयोजन था ब्रह्मचारी जी का, 500 कीर्तन करने वाले। इनमें अतिरिक्त आगत संत, विद्वान एवं सेवक शिष्य भी थे। सुदर्शन जी ने संकीर्तन भवन के पास ही झूसी में एक 3 कोने की कच्ची कुटी बनवा ली थी। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छाया, किंतु फर्श सीमेंट का था। प्रातः 8 बजे झूसी से गंगा पार करके आते और कार्यालय में बैठे रहते। सायंकाल 5 बजे लौट जाते। इन्होंने किसी विशेष सेवा का दायित्व नहीं लिया था। उत्सव के बीच में एक दिन झूसी से आने पर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी सुदर्शन से आकर बोले, गेहूं किसी भी भाव नहीं मिल रहा है, अपने यहाँ केवल शाम के उपयोग का आटा है। मैंने प्रयत्न करके देख लिया पर सफलता नहीं मिली। ऐसा सुदर्शन जी से ब्रह्मचारी जी ने कहा। सुदर्शन जी ने विश्वास एवं दृढ़ता से कहा, इतने सत्पुरुष आए हैं, ऐसा भव्य कीर्तन हो रहा है, तो सर्वेश्वर क्या इसे आटे के अभाव में भंग हो जाने देंगे? आटे की व्यवस्था की बात है, बस अपना व्यवस्थापक तो कन्हई है। ऐसा बोल दिया चक्र जी ने। पता नहीं ब्रह्मचारी जी ने क्या समझा। इनके भरोसे पर खजांची से कहा, इन्हें जितना रुपया चाहिए दे देना। ऐसा कहकर के ब्रह्मचारी जी तो चले गए। उत्सव में अवकाश ही कहाँ था उनके पास। तो इधर कहने को तो सुदर्शन जी कह गए कि अपने भरोसा तो कन्हई पर है, वही सब कुछ करता है यहाँ, किंतु ये कहने के बाद फिर भूल गए महाराज वो। अब ये भले भूल जाए, लेकिन कन्हई को थोड़े भूलना था, कन्हई को तो याद रहे, सब याद है उनको। तो स्मरण भी रखते तो क्या कर लेते। आटे की कौन सी व्यवस्था उनके पास थी जो करते कुछ। आटा था ही नहीं भक्तों। और इतने 500 लोग तो कीर्तन वाले, और कितने साधु संत महात्मा अतिथि अभ्यागत, और इन सब के लिए भोजन केवल शाम का इंतजाम था। बस शाम को भोजन बन जाए इतना ही आटा था, उसके बाद था ही नहीं। फिर कल से क्या होगा कुछ भरोसा नहीं। अब भले ही इनके पास नहीं था, लेकिन जो इनके छोटे भाई अर्थात कन्हई, भगवान कृष्ण, उनके पास तो सब कुछ है भक्तों। व्यवस्था सुदर्शन के पास भले न हो, सुदर्शन के जो सर्वेश हैं उनके पास तो सब था। वे अपने जन की बात कैसे व्यर्थ होने जाने देते। महाराज क्या घटना घटती है अब इनके विश्वास को देखिए आप, कि शाम को झूसी जाने को निकले ही थे कार्यालय से कि एक बड़ी सी मोटर गाड़ी इनके सामने खड़ी हो गई। उसमें से एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी उतरा। अब ये बात तो सन 1943 की थी, तो अंग्रेजों की सरकार थी,
तब की बात है भक्तों। तो उस बड़ी सी गाड़ी में से अंग्रेज सैनिक का अधिकारी उतरा और उसकी वर्दी पर 3-4 सितारे लगे थे। उसके पीछे 3 सैनिक और उतरे। वे सब भी अंग्रेज एंग्लो इंडियन थे। और वो जो किला है ना वहां बांध के निकट में, प्रयाग में, इलाहाबाद में, तो उसमें सैनिक अब भी रहते हैं, उस जमाने में भी रहते थे। तो उसने कहा, अधिकारी ने, कि यहाँ फोर्ट के समीप इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? तुम लोगों को पता नहीं है कि युद्ध काल में इतनी रोशनी करने की मनाही है? उस अफसर ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में बड़ी उत्तेजित आवाज में कहा था, थोड़ा डांट करके, जोर से। अब सुदर्शन जी को लगा कि ये सब तो ये बंद कराएगा लगता है। सुदर्शन जी ने सोचा कि ये तो हमारा कीर्तन भी बंद कराएगा। ब्रह्मचारी जी का इतना बड़ा आयोजन, 500 लोग कीर्तन कर रहे हैं, ये अंग्रेज फौज का अफसर तो बंद करा देगा। लेकिन सुदर्शन जी ने शांत स्वर में कहा, यहाँ भारत के सब संत आए हैं, वे ईश्वर का नाम पुकारते रहते हैं। ये सुदर्शन जी ने उस अफसर से कहा। तो बोला, ओह, ऑल इंडिया सेंट्स हियर। वह सैनिक अधिकारी गंभीर हो गया। सोचा पूरे भारत के संत यहाँ पर आए। सिर पर हाथ रख करके 2-4 पद टहलता रहा। फिर बोला, मैं कोई सेवा करना चाहता हूं। वो अफसर बोला कि मैं कोई सेवा करना चाहता हूं। तो सहसा सुदर्शन जी को सवेरे वाले आटे की बात स्मरण हो आई और उन्होंने उससे पूछा, आप कौन हैं? उसने नाम तो नहीं बताया, किंतु कहा, इस समय ये फोर्ट मेरे चार्ज में है, ये किला मेरे चार्ज में है। तो सुदर्शन जी ने कहा, हमारे पास इन संतों को खिलाने के लिए आटा नहीं है, यदि आप आटे का प्रबंध करवा दें तो रुपया हम दे देंगे। तो अफसर बोला कि रुपया नहीं मांगता, 1 ट्रक आटा बस। तो सुदर्शन जी ने कहा, हाँ बस। तो उसने कहा, हमारा मिलिट्री ट्रक रात को 8-9 बजे आ जाएगा, तुम्हारे पास गोदाम है आटे के बोरे, उतरवा लेना। तो बोले, गोदाम तो है, किंतु रात में हमारे पास मजदूर नहीं रहते, चक्र जी ने कहा। तो अफसर बोला, ठीक है, हमारे सोल्जर आएंगे, अपने चौकीदार को बोलो गोदाम खोल देगा। वो अपनी गाड़ी में बैठते बैठते फिर लौटा, बोला, घी मांगता है तो वो बाजार से ले लेंगे। तो नहीं, 10 टीन घी भी। तो जब उन्होंने कहा हम बाजार से लेंगे, तो वो बोला कि नहीं, 10 टीन घी भी। फिर कार की ओर जाकर लौटा, केरोसिन आयल? बोले, यहाँ बिजली है। ये कहने पर भी बोला, 5 टीन केरोसिन आयल, जबकि बता दिया चक्र जी ने कि यहाँ तो बिजली है। तब भी अफसर वो बोला कि 5 टीन केरोसिन आयल और 10 टीन घी और बोरा, 1 ट्रक बोरे आएंगे आटा के, और रात में आएंगे सैनिक उतार जाएंगे, मजदूर नहीं तुम्हारे पास तो कोई बात नहीं। ये सब अफसर बोलता जा रहा। वो अपनी कार में बैठकर चला गया और सुदर्शन जी झूसी चले गए। सवेरे 8 बजे लौटे तो चौकीदार ने डरे हुए स्वर में कहा, बाबू, रात में मिलिट्री वाले ट्रक लेकर आए थे, जबरदस्ती गोदाम खुलवा करके उसमें आटे की बोरियां लगा गए हैं। सुदर्शन जी को अपनी भूल ज्ञात हुई। चौकीदार को बिना कुछ कहे ही झूसी चले गए थे। तो चौकीदार को पता ही नहीं था कि ये सब होना है। सुदर्शन जी को तो पता था, क्योंकि अफसर से बात हुई थी, लेकिन वो चौकीदार को नहीं बताए। तो सुदर्शन जी को बता रहा चौकीदार, डरा हुआ कि हम क्या कर सकते थे, मिलिट्री वाले ट्रक लेकर आ गए और हमारी गोदाम खुलवा करके 1 ट्रक उसमें आटा भर दिया, और बता रहा है कि 10 टीन घी रख दिया, 5 टीन केरोसिन ऑयल रख दिया, और ये सब कह करके वो चले गए थे।
दे करके। तो उसी समय चौकीदार के जाने के बाद ब्रह्मचारी जी और सुदर्शन जी से पूछा, आटे या गेहूं का कुछ प्रबंध हुआ? ये चौकीदार के जाने के बाद ब्रह्मचारी जी आए थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, तो उन्होंने सुदर्शन जी से पूछा कि आटे का प्रबंध हुआ क्या? तो बोले चलिए गोदाम देखें। दोनों ने आकर के आटे की बोरियां देखी, पूरी गोदाम भरी हुई। तो ब्रह्मचारी जी चकित होकर बोले, कहां से आया इतना आटा? बोले आकाश से बरसा। गिनने पर पता चला 250 बोरी आटा, 10 टिन घी, 5 टिन मिट्टी का तेल। ये सब सैनिक रात को रख गए हैं, ब्रह्मचारी जी से चक्र जी ने बताया। इसके बाद वो या दूसरा कोई सैनिक आया ही नहीं। और आश्चर्य की बात ये देखिए कि न तो कोई सैनिक अधिकारी बाद में आया और न कोई सैनिक आया। पूरे उत्सव में एक दिन भी कोई उत्सव सैनिक या अधिकारी कोई नहीं आया। अब कौन जाने वो अंग्रेज अधिकारी ही था या विश्व नियंता अनेक रूप आए, ये बन करके नाटक कर गया कन्हई। ये तो जानना मुश्किल है भक्तों, लेकिन चक्र जी की उस पवित्र आस्था, मजबूत विश्वास का एक चमत्कार देखने को मिला था जो मैंने अभी आपको सुनाया। और उनके अनुभव की बातें फिर आपको सुनाऊंगा। अभी यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।